गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठे बैठे। थैंक यू सर। कैसे हैं जी? सर बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया जी सर। पंकज कुमार। जी सर। एक पंकज उदास भी है। जी सर। वो कौन है? सर काफ़ी फेमस सिंगर हैं वो। पर आप तो पंकज खुश हो, पंकज उदास नहीं। नहीं सर, सर good. उदास हैं वो। मालूम है। आप उज्जैन से हैं? जी सर। उज्जैन तो पास ही है यार। जी सर, 50 किलोमीटर। रात को आपके साथ चलते हैं, ले चलोगे हमें? जी सर बिल्कुल। चलिए। आपके 10th में है 78%, इंटरमीडिएट 88%, वेरी गुड। आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर? जी सर। 82.3। आप एग्जीक्यूटिव काम भी कर चुके हैं? जी सर, आयशा ट्रैक्टर्स में मैंने 2 वर्ष तक काम किया है। 2 वर्ष तक? जी। फिर आपकी हॉबी में सुगम संगीत सुनना, गाना, बैडमिंटन खेलना। जी सर। आईजीसी 2014 में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व भी आपने किया है। जी सर। आपने जॉब छोड़ी क्यों? सर मुझे शुरुआत से सिविल सर्विसेज का था कि इधर जाना है मुझे। जॉब करने के पीछे सर कुछ रीजंस थे मेरे, उनको फुलफिल किया मैंने, उसके बाद फिर जॉब छोड़ दी। ये ऑटोमोबाइल किसकी ब्रांच है, कहाँ से आई? सर इसको सब ब्रांच से बोला जाता है। किससे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल से। ये बेसिक डिफरेंस क्या दोनों में? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इन जनरल जितनी भी मशीन्स होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं। वो जनरलाइज ब्रांच है। और ऑटोमोबाइल सर एक स्पेसिफिक ब्रांच हो जाती है जिसमें सिर्फ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। कहते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्कोप विदेश में ज़्यादा है इंडिया की तुलना में। एग्री करते हो? नहीं सर, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, पार्शली डिसएग्री करता हूँ। माना कि वहाँ पे विदेशों में मतलब कार्स और इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट भारत से पहले हुई है। ठीक है। लेकिन अभी हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें सर तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया की लीडिंग कंपनी कौन है इस समय कार मैन्युफैक्चरिंग में? सर मारुति सुजुकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड पे सर hyundai है। थर्ड पे अक्सर गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। मेरी खुद की चोरी हो गई है 4 महीने पहले। जी सर। अब आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं जी। ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे चोरी को रोका जा सके? सर पहला तो व्हीकल थेफ्ट सिस्टम जो आते हैं, एंटी थेफ्ट सिस्टम, उसमें जो भी लूप होल्स हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत वही बताओ क्या है, वही आप बताओ, मैं तो जानता सर जो सेंसर्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं जो जब कोई कार के साथ टैंपरिंग करता है या चोरी करने की कोशिश करता है, उनको सर और फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। उन सेंसर्स पे और काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा सर सर्वेलांस सिस्टम, सीसीटीवी वगैरह पे काम किया जा सकता है। अब आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गया। जी सर। तो अब आपको डिप्टी कलेक्टर बना के क्या करेंगे? सर मुझे गाड़ियाँ कोई मतलब तो है नहीं, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करनी है। सर बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंजीनियरिंग के दौरान कई सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल इनकलकेट करता है अपने आप के अंदर। स्टेज को जी 50 गाड़ियों की जरूरत है। जी सर। ठीक है। आप उज्जैन में डिप्टी कलेक्टर हैं। जी सर। ये 50 गाड़ियाँ खरीदने का प्रोसेस आपका क्या होगा? आप न्यू डिप्टी कलेक्टर। जी सर। इन 50 गाड़ियों को कैसे खरीदोगे? सर शासन कुछ भी चीज़ खरीदता है, प्रोक्योरमेंट करता है, तो उसके लिए जो टेंडर का प्रोसेस होता है सबसे पहले वो फॉलो किया जाता है। वो टेंडर आप करोगे या कोई डिपार्टमेंट है वहाँ वो करेगा भोपाल में? सर डिपार्टमेंट करेगा वो। मेरे साइड से इनपुट दे सकता हूँ कि प्रेजेंट में हमारी नीड क्या है, गाड़ी किस पर्पस से चाहिए हमें, और उस पर्पस को जो भी गाड़ी के स्पेसिफिक। परचेजिंग आप नहीं करोगे? जी सर। परचेजिंग का प्रोसेस आप नहीं करोगे? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि वो एक SOP होगा उसका अपना। जी थैंक यू सर। पंकज जी। जी सर। आपकी अभिरुचियाँ बहुत समृद्ध हैं। जी सर। सुगम संगीत से आपका क्या तात्पर्य है? सर सुगम संगीत भारतीय संगीत की वो विधा है जिसको सुगमता से आसानी से गाया जा सके, सीखा जा सके, बजाया जा सके, जिसमें इतने कड़े नियमों का पालन नहीं होता है जैसा कि शास्त्रीय संगीत में होता है। सर अपोजिट। उदाहरण बताओ, मतलब आपका तात्पर्य फिल्म संगीत से? जी सर, फिल्म संगीत भी इसके अंडर में आता है। जो डिवोशनल म्यूजिक होता है, भजन जो होते हैं वो भी इसके अंडर में आता है। गज़ल भी इसके अंदर में आता है। तो आप गज़ल सुनते हैं? सर कभी कभार। गज़ल का मतलब क्या होता है? गज़ल माने? सर गज़ल एक ऐसी काव्य रचना है जो कि मैं शब्द भूल रहा हूँ सर। प्रेम की सर सुंदरता जो है उसको डिफाइन करती है, वियोग के बावजूद उसकी सुंदरता जो है उसकी तरफ टिल्ट होती है। तो इसमें कोई ऐसा मनपसंद शायर जिसको आप सुनना पसंद करते हो? शायर तो नहीं सर, बट जो गज़ल गायक है जगजीत सिंह, उनको सुनना पसंद करता हूँ। बाकी सर सिंगर्स, मेन स्ट्रीम सिंगर्स में किशोर कुमार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
किशोर कुमार की तुलना किस अंग्रेजी के गायक के साथ की जाती है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा। जगजीत जी के बारे में कहा जाता है कि जगजीत एक निश्चित फॉर्मेट के सिंगर है, जी क्योंकि जगजीत ट्रेंड नहीं है, जी सर। तो उनकी जो गजलों का मीटर है वो एक जैसा ही होता है। जी सर। जैसे रागों में देखें तो पहाड़ी पेजी उनकी है बहुत सारी, जी सर। वो बहुत सारी, तो जगजीत की लिमिट है। जी सर। फिर भी जगजीत की कौन सी गजल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सर मुझे उनकी होश वालों को कवर क्या देख खुद ही क्या चीज़ है काफ़ी पसंद है। किसने लिखी है गजल? कुछ ध्यान नहीं देता है इस पे। सर इसके लिरिसिस्ट का मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है नाम एग्जैक्टली। बैडमिंटन भी खेलते हैं आप? जी सर। जैसे क्रिकेट में एक स्पिन होता है, जी सर। क्या बैडमिंटन में भी स्पिन होता है? स्पिन सर एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होता है, बट एयर में डिसीव करते किया जाता है उसको शटल कौन कॉक। ऐसा प्लेयर था जो ऐसा करता था? सर अभी तक जिसका नाम रिकॉल कर रहा हूँ, तौफीक हिदायत एक प्लेयर थे इंडोनेशिया के, वो काफ़ी अच्छे थे इस चीज़ में। भारतीय प्लेयरों को ज्यादा अप्लाई होता है स्पिन का कंसेप्ट सर? हाँ। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन खिलाड़ी था, मैं जरूर देखूंगा इसके बारे में। बैडमिंटन की एक बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। जी सर। उसे किसने जीता है? किसी भारतीय ने जीता भी है क्या किसी ने? जी सर, प्रकाश पादुकोण जी जो हैं वो पहले भारतीय रहे हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। उसके बाद बस उन्होंने जीता है। उसके अलावा सर पुलेला गोपीचंद ने भी ये टूर्नामेंट जीता है इंडिया की तरफ से। और विमेन प्लेयर की अगर बात करें तो साइना नेहवाल फाइनल तक पहुंची है सर। ऑल इंग्लैंड तो ही पुरुषों का या महिलाओं का भी है? जी सर। ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट तो पुरुषों का ही है, महिलाओं का भी है? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज कर गया, शायद मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। अभी हाल फिलहाल तीसरे आदमी भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। सर लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंचे थे जितनी मुझे जानकारी है, बट फाइनल जीत नहीं पाए थे वो लास्ट स्टेज। Thank you, देखना बिल्कुल सर। बेटा उज्जैन जी सर। में मेडिकल जो सर्विसेज से रिलेटेड जी सर। कौन सा यहाँ प्लांट वगैरह स्थापित किया जा रहा है? सर जो डिवाइसेस होते हैं मेडिकल के लिए, जी, very उसके बारे में एक पार्ट स्थापित किया जा इससे रहा है। क्या फायदा मिलेगा? सर इससे जो भी हियरिंग के जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं या जिनको प्रॉब्लम्स आती है आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह, जो कि इसी प्रकार उज्जैन में नागझिरी जो बेल्ट है, जी सर। नागझिरी प्लेस देखा आपने? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। नागझिरी में किस तरह की इंडस्ट्रीज को आप देख पाएंगे? वहाँ जो यूनिट्स मिलेंगे ना आपको? सर स्पेसिफिक नागझिरी के एरिया से मैं वाकिफ नहीं हूँ। फिर भी उज्जैन में कौन कौन से आपको प्लांट देखने को मिलते हैं? सर पूर्व में वहाँ पे मतलब काफ़ी समय पहले कपड़ा मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स थी, और वो हीरा मिल्स अलग कर दीजिए। हीरा मिल्स वगैरह। उसके अलावा सर सोया प्लांट एक वहाँ पे सोया है। प्लांट, जी जिसके सर, बारे में कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जी प्लांट। सर। ये नागझिरी में आपको मिलेगा। सर मुझे इसकी स्पेसिफिक लोकेशन हाँ, ये आप इधर देवास मक्सी रोड रोड पे आ जाए। जी। अच्छा, हाँ ठीक ओके है, सर। देवास मक्सी रोड पे। चलिए, आप बता रहे थे ऑटोमोबाइल, जी सर। है ना? तो मध्य प्रदेश में जो है ऑटोमोबाइल जो जी सर। इंडस्ट्री है सबसे बड़ी कहाँ पर है? सर पीथमपुर जो धार जिले में आता है वहाँ पे पीथमपुर में सबसे है। बड़ी। क्या कौन कौन से यहाँ पर आपको वाहन उद्योग मिलेंगे? सर यहाँ पे वोल्वो आइशर है एक तो हाँ। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। बन रहे हैं अभी? जी सर। और फोर्स मोटर्स है सर। फोर्स मोटर जी। महिंद्रा टू व्हीलर्स है सर। उसके अलावा सर एवटेक एक कंपनी है जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है। उसके बाद अलावा सर महले इंजीनियरिंग करके है जो भी। बजाज टेम्पो बंद हो गया? बजाज टेम्पो की जानकारी नहीं है सर, वो फोर्स मोटर्स में शायद merge हो गया। हिंदुस्तान मोटर्स वगैरह जो थी बंद हो गई सर। सर मुझे जानकारी चलो कोई है बात नहीं ना। अब मुझे बताओ ऑटो क्लस्टरिंग क्या है? ऑटो क्लस्टिंग सर? हाँ, सॉरी सर। ऑटो क्लस्टर्स बोलते हैं ना। जी सर। ऑटो क्लस्टर्स क्या होते हैं? सर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रोसेस है, एक एरिया को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से डेवलप किया जाता है कि ऑटो, जैसे ऑटोमोबाइल है सर कोई, उसमें अलग अलग छोटे छोटे कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स बनाने वाली अलग अलग कंपनियां किसी एक रीजन में हम स्टैब्लिश करें तो उसको ऑटो क्लस्टर कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी सर। कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप क्या होती है? सर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आसपास वहाँ पे जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनको बसाने के लिए जो टाउनशिप डेवलप की जाती है उस इंडस्ट्रियल एरिया के क्या आसपास। क्या फैसिलिटीज होती हैं उसमें?
उसमें सर बेसिक नेसेसिटीज जो भी हमारे एमपी में इंडस्ट्रियल टाउनशिप अभी कहाँ एस्टेब्लिश की गई है? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं पता आपको? नहीं कोई सर। बात नहीं ना। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डोंगला वेधशाला जी सर। और उज्जैन की वेधशाला, दोनों में क्या डिफरेंस है? उज्जैन के पास में है डोंगला। जी हाँ, सर, डोंगला वेधशाला से अवेयर नहीं हूँ मैं, नहीं इसके है। बारे में जरूर देखूंगा। वाराणसी जी तारामंडल है वहाँ, जी ठीक है, जी वो है। फिर यहाँ उज्जैन में भी है। जी सर, जंतर मंतर। हाँ, जी सर। जंतर मंतर है, जी सर, वो किसे वेधशाला कहलाती है? सर जंतर मंतर जो जंतर establish मंतर तो किया- दिल्ली में है, ऐसा सुनने में आता है। सर 5 जगह पे जंतर मंतर जो राजा सवाई सिंह जय सिंह थे सेकंड, उन्होंने तो- स्टैब्लिश किए थे। हाँ, तो उसमें- जयपुर में भी। जी सर, जयपुर के उसका अलावा क्या नाम है? उसका भी सर जंतर मंतर ही नाम है जहाँ तक जंतर मैं मंतर। recall कर तो चलिए यहाँ उज्जैन में कहाँ है? उज्जैन में सर इंदौर रोड से हम जाते हैं और लेफ्ट लेते हैं, वो सांदीपनी आश्रम कहाँ मिलेगा उज्जैन में? सॉरी एग्जैक्ट लोकेशन सर मुझे नहीं पता है, सांदीपनि आश्रम कहाँ होता है। और आप बता सकते हैं आपका जो खाचरोद है, ये जी सर। खाचरोद कहाँ पर पड़ेगा? ये उज्जैन के किस भाग में आता है? सर ये वेस्टर्न पार्ट में आता है, उज्जैन वेस्टर्न जिले पार्ट, का। पश्चिम भाग में जी आता है। सर। तो यहाँ सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है या चने का उत्पादन ज्यादा होता है? सर सोयाबीन का उत्पादन नहीं सोयाबीन का होता। उत्पादन। जी सर, ठीक है बेटा है। थैंक यू सर। आपने आयशर ट्रैक्टर्स में काम किया, जी सर। कॉम्पिटिटर्स कौन से थे? आयशर के सर हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। जॉन डियर, हाँ, स्वराज, हाँ, सोनालिका हाँ, एंड एक दो कंपनीज और हैं सर, जैसे ड्यूसफार, वो भी प्रोमिनेंट है, हाँ, छोटे लेवल पे हैं सर लेकिन भी। मैसी, यस सर, मेसी फर्ग्यूसन एंड आयशर सर सेम ग्रुप का पार्ट है, तो उनको वैसे कंपटीशन वैसे देखा नहीं जाता है, बट ब्रांडिंग के नाम से सर अलग अलग है, तो कंपटीशन किया जाता है वैसे। आयशर और मैसी की बात करूँ, दोनों में से टॉप कौन है? कौन सा है? सर एरिया वाइज है इनका, स्टेट वाइज मार्केट शेयर अलग अलग है। जैसे राजस्थान जो एरिया है वहाँ पे मैसी का मार्केट शेयर ज़्यादा है, आयशर से काफ़ी ज़्यादा, हाँ, बट मध्य प्रदेश में आयशर का मार्केट शेयर मैसी फर्ग्यूसन से ज़्यादा है। ओके। एक डीलरशिप को लेकर के जी सर। कुछ चैलेंजेस आते हैं, जी सर। राइट? क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? सर पहला मैन पावर का प्रॉब्लम आता था किसी हाँ। भी डीलरशिप पे जो सेल्स पर्सन होते हैं, क्योंकि सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री है हाँ। वो बिल्कुल अलग है सर बाइक या कार के किसी डीलरशिप से। ठीक है। तो यहाँ पे सर जो सेल्स पर्सन है उनको गांव तक जाना पड़ता है और किसान को परसुएट करना पड़ता है ट्रैक्टर लेने के लिए, कन्विंस करना नंबर 1 इज मैन पावर, नंबर 2 मैन पावर। दूसरा सर फंड का प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैक्टर इंडस्ट्री सर ट्रैक्टर अधिकतर किसान लेते हैं 90% केसेस में, तो उनका सर फसल वाला जो है वो फसल चक्र के हिसाब से 6 महीने में एक बार किस्त देते हैं वो। तीसरा सर एक कॉस्ट का प्रॉब्लम आता है सर सेल्स का, इसमें फिक्स प्राइस नहीं होता, तो हाँ। कई बार कस्टमर डिसैटिस्फेक्शन होता है इस चीज़ में, वो प्रॉब्लम आता है। चौथा सर रिटेल का टाइम सर इसमें ज़्यादा होता है, फाइनेंसिंग जो की जाती है ट्रैक्टर की हाँ। उसमें रिटेल होने में काफ़ी टाइम लगता है और उसमें। सर्विस? सर सर्विस में ऐसे कुछ चैलेंजेस सर नहीं दिखता मुझे। श्योर, जी सर। चलो ठीक है। ओके, Thank you. अभी बुलाते हैं आपको। जी थैंक यू सर। एक मिनट प्लीज। बैठे। थैंक यू सर। कैसे लगा इंजीनियर साहब? सर ठीक था, मुझे बढ़िया। प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कुछ चीज़, कुछ वो एरियाज। तो सबको है, मुझे भी है, आपको भी, मेरे को भी है। जी सर। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जी ये सर। जो हम लोगों ने बोर्ड ने दिया आपको। जी सर। पर्सनैलिटी आपकी बहुत बढ़िया, सिंपल है, कंपोज्ड हो, ऑनेस्ट हो, जी सर। वेल ड्रेसअप हो, कम्युनिकेशन इज वेरी गुड। जी सर। थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो इम्प्रूव करना है, आई मूवमेंट को करना है। जी सर। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप लगातार देखे जा रहे हो, जी सर। लेकिन बाकी मेंबर्स को आप देख ही नहीं हो। जी सर। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो कम्युनिकेट करता है उसी से ही देखना चाहिए, जी सर। लेकिन बाकी लोगों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। बिल्कुल सर। तभी तो कम्युनिकेशन बोर्ड के साथ हो रहा है ना, जी सर। तो बोर्ड भी इन्वॉल्व है, जी तो सर। थोड़ा सा नजर का मूवमेंट आपका करो। बिल्कुल सर। जहाँ तक टेक्निकल नॉलेज है वो सब अप टू द मार्क है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने जी लिखा सर। भी है नॉलेज अप टू मार्क, लेकिन अपने उज्जैन एरिया की नॉलेज बढ़ाओ, जी सर। है ना? जैसे आपने पूछा, आपने कहा वो मैंने देखा ही नहीं, जी। तो उसको बेटा थोड़ा तैयार कर लो। सर वो एग्जैक्ट उज्जैन जिले से नहीं, उज्जैन जिले की तहसील है ना नागदा, वहाँ से हूँ मैं, बट स्टिल सर वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, मुझे वो तो- करना पड़ेगा। एक्चुअली यार एक बात सर, सॉरी, उज्जैन क्या है, वो एक्सपर्ट फ्रेंडली जगह है। जी सर, काफ़ी उज्जैन में क्यूरियोसिटी बहुत पीछे है। हर आदमी भी जाना चाहता आता तो हो सकता कोई आदमी तुम्हारे वो जो
विद्वान है उन्हीं पे चला जाए। बिल्कुल सर। विक्रमादित्य की कोर्ट में एक से एक बंदा था। और वो माइथोलॉजी और वो एंगल हो सकता है एक भी सवाल ना पूछे, सही वो बात तो बोर्ड की मूड स्विंग है, तो इसका कोई कोर्स तो है नहीं। लेकिन हो थोड़ा सकता है मेहनत गोइलोत करना। वंश के संस्थापक के बारे में पूछ लें, जी सर। नारदा के गोइलोत वंश का संस्थापक इसको बढ़िया से तैयार करो, जी सर। कोई नहीं रोक पाएगा आपको।